जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आज जजेस के केस पे समाअत की। उस समाअत में से कुछ चीज़ें बाहर निकली जो मैं आपको आज के वीलाग पे बताऊंगा, और इसके साथ साथ जजेस को धमकी अमेज खतूत मिलने का सिलसिला अभी तक जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस को भी खत मिल गए और लाहौर हाई कोर्ट के 3 जजेस को भी खत मिल गए। ये हो क्या रहा है, ये खतूत कौन लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, इसका मकसद क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और आज पंजाब गवर्नमेंट ने लाहौर हाई कोर्ट में डिक्लेयर किया कि इमरान खान साहब के लिए एक स्पेशल किचन बना है और उस किचन से उनका खाना बनाया जाता है और उस पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा आता है। क्या वाकई ऐसा ही है या फिर ये भी एक ड्रामा है? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के वीलाग में। सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के सामने डिक्लेयर किया कि इमरान खान साहब के लिए एक अलग किचन बना हुआ है जिसके ऊपर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा आता है और उस किचन में सिर्फ इमरान खान साहब का खाना बनता है, किसी और का खाना उसके अंदर नहीं बनाया जाता। फिर यह बताया गया कि इमरान खान साहब का जो सेल है उस सेल के आगे पीछे मजीद 6 सेल जो हैं वो इमरान खान साहब के ज़ेरे इस्तेमाल हैं, वो किसी और को आज तक अलाट नहीं किए गए। शायद इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का इशू है इसलिए, लेकिन जेल हुकाम ने उन्हें 7 सेल्स दे रखे हैं और उन सेल्स की वजह से भी इमरान खान साहब के पास बहुत ज़्यादा स्पेस है अडयाला जेल की। फिर यह भी बताया गया कि जेल के अंदर 10 मुलजमों या मुजरमों के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड है, जबकि इमरान खान साहब के लिए अलग 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं और उनको वहाँ पे एक VIP ट्रीटमेंट इमरान खान साहब को वहाँ पे दिया जाता है। चीफ जस्टिस साहब लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत से सवाल किए एडवोकेट जनरल साहब से, लेकिन एडवोकेट जनरल साहब का यही कहना था कि इमरान खान साहब वहाँ पे सेफ़ हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है, उनके ऊपर सरकार ठीक ठाक किस्म के पैसे खर्च करती है और 12 लाख रुपए महीना उनके ऊपर अखराजात आ रहे हैं। और ये ज़ाहिर है एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से है और फिर इसके पीछे ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट के अदाद-ओ-शुमार हैं जो आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश किए गए। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब अकेले अगर वहाँ पे मुजरम या मुलज़म हैं और उनके लिए अगर खाना बनता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब 12 लाख रुपए का महीने का खाना खा जाते होंगे, क्योंकि इससे पहले डिक्लेयर किया गया था कि 36 लाख रुपए इमरान खान साहब के खाने पे 6 महीनों में खर्च हुआ है, बल्कि 5 महीनों में खर्च हुआ है। और अब गवर्नमेंट की तरफ से 12 लाख रुपए का एक बिल दरियाफ्त कर लिया गया है और उसके मुताबिक इमरान खान साहब तो 12 लाख रुपए का खाना खा जाते हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई करीने क्यास लगता है कि इमरान खान साहब जैसा बंदा जो फूड के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात हो और जिसका अपना एक लगा बंदा किस्म का शेड्यूल हो, वो इतना ज़्यादा खाना 12 लाख रुपए का जेल के अंदर अकेला खा जाता हो। तो मेरा ख्याल है पंजाब गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग इमरान खान साहब के नाम के ऊपर खुराक खा रहे हों और उसे इमरान खान साहब के खाते में दर्ज किया जा रहा, और ऐसा ना हो कि कहीं इमरान खान साहब बाहर आएँ तो साथ ही उन्हें बिल भी दे दिया जाए कि जनाब आप जेल के अंदर इतने करोड़ रुपए का खाना खा गए, लिहाजा अब इस बिल की अदायगी आपकी ज़िम्मे है। तो इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट को थोड़ा सा विजिलेंट हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान साहब के नाम पे बहुत ज़्यादा रकम वहाँ पे उड़ाई जा रही हो। इस चीज़ का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये खतूत जो धमकी अमेज मिल रहे हैं जजीज़ को, सबसे पहले 8 जजीज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उनको मिले, और जो ख़त खोला गया था वो मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब के स्टाफ ने खोल लिया था। उसमें से एंथ्रॉक्स था जिससे जो एहलकार ख़त खोलने वाला था वो बाकायदा उसके अंदर एक बैड फीलिंग्स आई, उसे सांस में प्रॉब्लम आ रही थी, आंखों में सूजन हो गई, आंखों के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया, हाथ के अंदर भी सनसनाहट होना शुरू हो गई। उन्होंने ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसने कोई गलत चीज़ को हाथ लगा लिया। उसके बाद वो मुसलसल उसे साफ़ करता रहा, लेकिन वो नफसियाती दबाव में आज भी है। इसके बाद ज़ाहिर है इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया था, पुलिस ने कोई कार्रवाई की और कुछ इन्वेस्टिगेशन की। पता ये चला कि रावलपिंडी से ख़त जनरेट हुए थे और फिर इन ख़तों का पीछा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरे-दस्त अभी तक ना रेशम बीबी मिली हैं, ना इस ख़त को पोस्ट करने वाला मिला है, ना इस ख़त के जो पीछे बाकी लोग हैं वो दरियाफ्त हुए हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस को, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, उनको भी इस किस्म के धमकी अमेज खतूत मिल गए। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जो 3 जजेस हैं, जिसमें जस्टिस शुजात अली खान साहब हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब हैं और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा हैं, उन तीनों को भी ये ख़त मिल गए। और ये तीनों एक एग्जेक्टिव कमेटी के रुकन हैं जो ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट के इंतज़ाम व इंसलाम को चलाती है और साथ साथ जो बेंचेस का फ़ैसला करती हैं। तो इनको भी ये खतूत मिल चुके हैं।
तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को, मोअज़्ज़ज़ जजेस को कोई शख्स दबाने की कोशिश कर रहा है और ये खतूत उनको भेजे जा रहे हैं। अब इस इशू की कई डायमेंशंस हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स ये खतूत लिख रहे हों। ये अब मैं स्पेकुलेशंस बयान कर रहा हूँ, पहले तो ये मफरूज़ा है, ये कोई ये मालूमात नहीं है, याद रखिएगा। कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग सिर्फ जजेस को दबाने के लिए या जजेस को मुतासर करने के लिए या एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए इस किस्म के ख़त लिख रहे हों, और उसका फ़ायदा ये हो कि जो जजेस का इशू है उसे हाईलाइट किया जा सके और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मज़ीद मलबा फेंका जा सके। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये कोई शरारती जहनीत के लोग होते हैं। जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो वो चाहते हैं कि इसे मज़ीद फ्यूल किया जाए, तो इस किस्म का मौका वो से फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो कुछ शरारती जहन के लोग हैं जिन्होंने सोचा कि चलें हम एक शरारत करते हैं जिससे जजेस जो हैं वो और सोसाइटी और गवर्नमेंट जो है वो ज़रा मुतहरक हो जाएगी। तो शरारती किस्म के लोगों के बारे में भी ये अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और थर्ड ये है कि हो सकता है जो हमारे रियासती अदारे हैं उनमें से कुछ लोग हों जिन्हें ये बुरा लगा हो कि जजेस ने ख़त लिख दिए और उससे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया जा रहा है, तो उन्होंने ये अपने तौर पे इनिशिएटिव ले लिया। उन्होंने इस किस्म के लिफाफे तैयार किए और उसके बाद उन्हें रवाना कर दिया ताकि जजेस के नर्व्स को चेक किया जा सके। तो 3 स्पेकुलेशंस हैं, 3 थ्योरीज़ हैं इस वक्त जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। एक, शरारती किस्म के लोग तलाश किए जा रहे हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोग तलाश किए जा रहे हैं जो आला ऑफिसर्स की या आला हुकाम की मर्ज़ी के बगैर उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर भी काम हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इस सारी सूरत हाल को फ्यूल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये 3 किस्म की इस वक्त स्पेकुलेशन इस सारे मामले में है। लेकिन बहरहाल अब ये मामला फैलता चला जा रहा है और कुछ पुलिस एहलकारों का ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में सारे हाई कोर्ट्स तक ना कहीं फैल जाए और उसके साथ साथ लोअर कोर्ट्स में भी ऐसा ना हो कि जो भी सेशन जज बोल रहा हो या कोई सिविल जज जो है वो बोल्ड फैसले करना चाह रहा हो तो उसको इस किस्म का एक ख़त मिल जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस टाइप की एक वेव ही चल जाए पाकिस्तान के अंदर तमाम जुडिशरी के लिए। तो इसके अंदर भी पुलिस के कुछ खदशात हैं और पुलिस इस चीज़ों पर देख रही है। लेकिन यहाँ पर एक काम जो इमीडिएटली हुआ है वो मैं आपके सामने रखते जा रहा हूँ कि अब जो भी डाक है वो ख्वाह कोरियर्स की, प्राइवेट कोरियर्स के ज़रिए या महकमा डाक पाकिस्तान के ज़रिए अब जिस भी जज को या जिस भी अदालत को मिल रही है उसको बाकायदा ट्रैक किया जा रहा है और पहले उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है और फिर जो लोग खोलने के लिए अब रखे हुए हैं उन सब को ट्रेन किया जा रहा है कि उन्होंने इस टाइप के ख़त कैसे खोलने हैं। और एक ऐसा ख़त है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसने रवाना किया उसकी कोई तफसील नहीं है, उस ख़त को खोलने से सब ने मना कर दिया कि वो ख़त नहीं खोला जाएगा। और फिर अगर कोई कोरियर के ज़रिए भी आया तो अब कोरियर से कहा जाए कि वो आपके सामने ख़त को खुद खोले। तो अब इस किस्म के कुछ इक़दाम किए जाने। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 7 रुकनी बेंच बैठा और पूरा पाकिस्तान 2 दिन से मुंतज़र था कि सुप्रीम कोर्ट का जब 7 रुकनी बेंच बैठेगा तो वो 6 जजेस का जो इशू है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उसके ऊपर वो क्या वर्जन लेता है। तो आज कुछ चीज़ें सामने आई उस सारी समात के दरमियान। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि ये जो मामला है इसको अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा, इसके ऊपर बाकायदा फ़ैसला होगा और जो जुडिशरी है उसकी आज़ादी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। एक ये चीज़ डिक्लेयर की गई। फिर कुछ जजेस जो हैं उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि हर जो कोर्ट है उसके पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी शख्स को तौहीन अदालत में तलब कर सकता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी ये इख्तियार था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आज भी इख्तियार है कि जजेस बाकायदा जिन लोगों ने धमकी दी, जिन लोगों ने मैनेज करने की कोशिश की या जिन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की उनको बुला के तौहीन अदालत का नोटिस देकर उनको सज़ा दे सकते थे। तो हम एंडोर्स करते हैं कि ये उनका इख्तियार है और उस इख्तियार में हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकते। तो अदालत ने अपना कंदिया एक डायरेक्शन दी है कि ये मसला जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। तो जजेस को ये चाहिए कि वो अपने तौर पे इनिशिएटिव ले लेते और अब भी वो इनिशिएटिव ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस डायरेक्शन में जा रही है कि वो जजेस से कहे कि आपका इख्तियार है, जो शख्स भी आपको किसी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या आपके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है तो आप उसे तौहीन अदालत का नोटिस दे के आप उसका फ़ैसला करें। हमारी तरफ ना देखें, आप हमारी तरफ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोअर कोर्ट्स के मामलात में इंटरवेंशन नहीं करते। तो ये एक चीज़ उस सारे मामले में निकली। फिर ये भी कहा गया कि जब ख़त लिखा गया था सबसे पहले तो जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब का दौर था। इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को ख़त लिखा गया था और जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब के को चाहिए था कि मैं सीनियर मोस्ट जज था, मेरे बाद सरदार तारिक थे,
तो हम दोनों को ये बुला के हम तीनों बैठ के इसके ऊपर कोई फैसला करते, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ना मुझे बताया, ना सरदार तारक साहब को बताया, और उन्होंने अपने तौर पे जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ मिलकर इस मामले को सेटल करने की कोशिश की, जिसमें हमें पिक्चर में नहीं रखा गया था और हमें बिल्कुल नहीं पता था कि इस किस्म का ख़त लिखा गया और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की क्या राय है। फिर उन्होंने ये बताया कि जजिस ने मुझसे रब्ता किया मुलाकात करने के लिए। मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस आपसे मिलना चाहते हो, तो मैंने कहा जी मैं हर वक्त हाज़िर हूँ, मेरी तरफ से तो कभी एतराज़ किया ही नहीं गया, कब वो मिलना चाहते हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा जी वो आपके दरवाजे पे खड़े हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो मैंने इस तरह उन जजिस के साथ मुलाकात की। फिर अटॉर्नी जनरल ने आज इंकशाफ किया कि मार्केट के अंदर या कौमी लेवल पे ये इंप्रेशन है कि ये कमीशन जो जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का बनाया गया था वो गवर्नमेंट का अपना इनिशिएटिव था और गवर्नमेंट ने खुद ये फैसला कर लिया था कि जिलानी साहब को उस कमीशन का सरबराह होना चाहिए, जबकि एक्चुअल सूरत हाल जो है मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से चाहता हूँ कि वो कौम के सामने रखें। जबकि मामला ये था कि आपने 2 नाम दिए थे, जिसमें जस्टिस नासरुल मुल्क साहब थे, जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब थे। ये दोनों नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आए थे और हमने फौरी तौर पे नासरुल मुल्क साहब से रब्ता किया, उन्होंने माज़रत कर ली और उसके बाद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब लाहौर में जाकर उनके घर मिले थे और वहाँ उन्होंने उनसे बात की थी और उसके बाद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने TORs मांगे थे जो उनको प्रोवाइड कर दिए गए थे। फिर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने ये पूछा था कि ये कमीशन बनेगा कहाँ पे, तो हमने कहा कि फ़ेडरल शरीयत कोर्ट जो है उसकी इमारत के अंदर ये कमीशन बैठेगा और वहाँ पर ये कार्रवाई करेगा। और उसके बाद तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने कन्फर्म किया। फिर हमने दूसरी मरतबा उनसे पूछा और उन्होंने जब ओके कर दिया तो उसके बाद फिर हमने ये कमीशन अनाउंस किया, लेकिन उसके बाद वो पीछे हट गए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने जो 2 नाम दिए थे उसकी वजह ये थी कि हम चाहते थे कि कम से कम ऐसे लोग हों जिनके ऊपर एतराज़ किया जा सके। तो ये दोनों ऐसे जजेस थे जिनके ऊपर एतराज़ नहीं बनता था। तसद्दुक़ जिलानी साहब क्योंकि बहुत ही शरीफ आदमी है, वो किसी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते, लेकिन उनके ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू की गई सोशल मीडिया के ऊपर, जिस किस्म की मीम्स बनी, जिस किस्म की बातें हुई, वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जैसा मोअज़्ज़ज़ आदमी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। और मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई कि ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, किस तरह लोगों के बारे में बातें की जाती हैं और ऑनरेबल आदमी जो हैं, लोग बाइज़्ज़त लोग जो हैं, उनकी पगड़ियाँ किस तरह उछाली जाती हैं। तो ज़ाहिर है तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब एतराज़ करने वाले इंसान नहीं हैं, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया और चुप करके उन्होंने माज़रत कर ली और अपने आप को निकाल लिया। और इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर हम इस माशरे को किस तरह बनाना चाहते हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का इजहार किया और मुझे यूँ महसूस होता है कि उन्हें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का जो इशू है उसके ऊपर बाकायदा शर्मिंदगी है और शायद वो आने वाले दिनों में तसद्दुक़ जिलानी साहब से मिलना भी चाहें और उनसे माज़रत करें। बहरहाल आज कोई ख़ास फैसला नहीं हो सका, सिर्फ रिमार्क सामने आए और उन रिमार्क से हम ये सोच सकते हैं, हम ये फैसला कर सकते हैं कि अदालत की डायरेक्शन क्या है। एक तो अदालत की डायरेक्शन ये है कि शायद 29 अप्रैल को जब ये अगली तारीख आएगी तो उस पर शायद फुल कोर्ट बैठे, क्योंकि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि यहाँ पे सिर्फ 7 जजेस अवेलेबल थे, लिहाजा 7 जजेस का एक बेंच बन गया और जब ईद के बाद सारे जजेस यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर अगली मरतबा हो सकता है फुल कोर्ट एक हमारा रेफरेंस हो जाए जिसमें सारे जजेस बैठे हों। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस केस को सुन के इसको फिक्स कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे ताकि जल्दी से जल्दी निपटें, दूसरे केसेस जो हैं इससे मुतासर ना हो। तो एक तो 29 अप्रैल तारीख पड़ गई अगली, जो ज़ाहिर एक लंबी तारीख है। दूसरा ये फैसला हुआ कि फुल कोर्ट हो सकता है और तीसरा ये कि डे टू डे हेयरिंग से इस केस को जल्दी निपटाया जा सकता है। तीसरा मुझे यूँ महसूस होता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दे कि ये आपका इख्तियार है, ये आपका हक़ है कि आप किसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, तो आपको ये तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए थी। और आज जिस तरह शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का मसला भी वहाँ पे डिस्कस हुआ, तो हो सकता है कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब की जो इशू था उसकी तहकीकात के लिए एक बाकायदा कमीशन बन जाए और वो कमीशन सबसे पहले शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब को बुला के और फिर जनरल फैज़ हमीद साहब को बुला के बाकायदा तहकीकात करे और शायद उसकी रिपोर्टिंग जो है वो जल्दी सामने आ जाए। तो मुझे यूँ लगता है कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का केस खुल जाएगा और ये भी महसूस होता है कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ये कह दिया जाए कि आप खुद फैसला करें कि किसने आपके साथ ज़्यादती की और ख़ुद फैसला करके बाकायदा आर्डर जारी करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपके साथ होगी।